सभी को जय मसीह की। आज हम देखने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो मनुष्य का पुत्र जिसके विषय में ये कहा गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 17 पद के अंदर। वहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ये एक बड़ी डिफरेंट सी बात है, बहुत ही अलग सी बात है कि लोगों की सोच में, लोगों के विचार में ये है कि यीशु जो है वो दंड को लेकर के आ रहा है, यीशु जो है वो दोषी ठहरा रहा है, यीशु जो है वो आ करके कुछ ऐसे उपद्रव सी बातें जो उस वक्त के समय में और आज भी हम देखते हैं कि जो यीशु के मानने वाले लोग हैं उनके प्रति लोगों के मन के अंदर एक अच्छी भावनाएं नहीं है, क्योंकि उनको एक गलत विचारधारा कैसे आ रही है, कैसे वो सोच रहे हैं उसके बारे में। मगर पवित्र शास्त्र यहाँ पे बताता है कि यूहन्ना 3:17 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, क्योंकि इसको भेजने वाला कौन है? वो परमेश्वर जो इस जगत का रचयिता है, जिसने इस संसार को बनाया है। वो कहता है, वो इस बात पर मोहर लगाता है, वो इस बात को कि जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। जगत पर दंड की आज्ञा नहीं देनी है। जगत के लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि वो पापी हैं या गुनहगार हैं, क्योंकि दंड तो उसी पर ही आता है। जिसके पास कोई पाप होता है, गुनाहगार होता है। तो यहां पर वो बताता है कि दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो यहां पर जो उद्धार शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ ये है कि हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसका उद्धार अर्थात छुटकारे की आवश्यकता है, उससे बचने की आवश्यकता है, उसमें से निकलने की आवश्यकता है। और लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि छुटकारा क्या है। क्योंकि परमेश्वर का अगर कलाम देखते हैं, लूका उसका 19 अध्याय उसके 10 पद के अंदर, 19 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जो खोए हुए हैं, खोए हुए वो हैं जिन्होंने उस पिता की इच्छा और आज्ञा को छोड़ करके उन बातों के पीछे चले गए जिसके लिए परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं है। और वो जो धर्मी थे वो अधर्मी बन गए, और इस कारण वो उद्धार उनके जीवन के अंदर जो हमेशा उनकी रक्षा करता था, छुटकारा देता था, वो चला गया। तो यहाँ पर उनका उद्धार करने के लिए आया है, छुटकारा देने के लिए आया है, उन खोए हुओं के लिए। अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 का 47 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, वहां पे साफ साफ लिखा है, क्योंकि यहां पर प्रभु यीशु खुद इस बात को बोल रहे हैं कि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, मैं जगत को, इस संसार को, पूरे यूनिवर्स को मैं दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु उसका उद्धार करने के लिए आया हूं। मैं उसका उद्धार करने आया हूं। और मत्ती उसका 1:21 बताता है, मत्ती उसका 1:21 वो इस बात को बताता है कि वह एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पर जो बताया गया है मत्ती के अंदर, यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि वो उनके पापों का क्या करेगा? उद्धार करेगा। ये जो मत्ती है ये खुद एक टैक्स कलेक्टर है, ये चुंगी लेने वाला है, ये लोगों से फालतू चुंगी लिया करता था, वो अनर्थ काम किया करता था, ठहराया गया उससे ज्यादा बढ़कर वो लोगों से लिया करता था। और उसके पास सारे दस्तावेज हुआ करते थे, ज्ञानवान आदमी था, बुद्धिमान आदमी था। मगर इस व्यक्ति को जब प्रभु यीशु ने अपने लिए चुना, तब उसके जीवन के अंदर एक चेंज आया, एक बदलाव आया, एक छुटकारा आया। छुटकारा क्या आया? उसने अपनी जिंदगी के अंदर जो भी कुछ बुराई की थी, जितने भी लोगों का उसने पैसा फालतू लिया था, जितना भी, उन सब से उसको छुटकारा मिल गया। उसको और भी कई चीजें उसकी जिंदगी के अंदर जो चल रही थी उनसे उसको छुटकारा मिल गया।
और उसके पास जो वो ज्ञान था, जो दस्तावेज वो बनाया करता था लोगों के साथ में, लोग जब आते थे जो वो सारा रिकॉर्ड रखा करता था, उसने उसी रिकॉर्ड को प्रभु यीशु मसीह में, अर्थात उसने उस ज्ञान को, उस बुद्धि को यीशु मसीह में इस्तेमाल किया। और यीशु मसीह में इस्तेमाल करके उसने क्या देखा, उसने एक दस्तावेज तैयार किया और उसने बताया, अपने इस पत्र में बताया मत्ती उसका 1:21 में, कि वह एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये उसके दस्तावेज नए बन गए। पहले उसके दस्तावेज झूठे थे, पहले उसके दस्तावेज फरेबी थे, पहले उसका जीवन फरेबी था, पहले उसकी शक्ल देखना कोई पसंद नहीं करता था। जब भी कोई वो उसको देखता था वो अपने दिन के लिए सोचता था कि आज कैसा गुजरेगा, क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं था। मगर उसके जीवन के अंदर छुटकारा आया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि वो खोया हुआ था, उसके वो अपने लोग थे, उसको उसने मत्ती को ढूंढ लिया, मत्ती को उसने ढूंढ लिया और ढूंढ कर उसका उद्धार किया, उसका छुटकारा किया। और आज हम जब इस कलाम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो छुटकारा क्या था। इसी रीति से आज परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन आपको, आप लोगों को ढूंढ रहा है। आप में से जो लोग उसके कलाम पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर ध्यान देते हैं, उसे पढ़ते हैं, वो आपका उद्धार, पूरा उद्धार करने के लिए आज भी तैयार है। हालेलुया, जय मसीह की।